हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हरीश क्लासेज के इस एक नए वीडियो लेक्चर में। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में 2024 में यूपी बोर्ड क्लास 12th के अंतर्गत जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है 3 से 16 DV, इस क्वेश्चन पेपर में आपसे एक लेटर पूछा है और वह क्वेश्चन है आपका, राइट अ लेटर to the divisional officer post office to open a new branch of post office in your town। यानी कि आपको अपने कस्बे में पोस्ट ऑफिस की एक नई ब्रांच खोलने के लिए जो डिविजनल ऑफिसर हैं उन्हें एक पत्र लिखना है। तो आइए साथियों, मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता हूँ। तो आप कोई भी लेटर लिखें, सबसे पहले उसमें लिखना होता है सेंडरस एड्रेस, यानी कि भेजने वाले का पता। तो यहाँ मैंने लिख दिया है गंगा विहार कॉलोनी, खीरागढ़, आगरा। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी तरफ से, जो भी आपको सूटेबल लगता है। तो गंगा विहार कॉलोनी, खीरागढ़, आगरा, यह हो जाएगा भेजने वाले का पता। इसके बाद आपको एक लाइन का गैप देना है और गैप देने के बाद आपको डेट मेंशन करनी है और डेट आप इसी प्रकार से लिखेंगे 17 मार्च, 2024। ठीक है, उसके बाद आपको फिर एक लाइन का गैप देना है और यहाँ आप लिखेंगे रिसीवर एड्रेस, यानी कि प्राप्त करने वाले का पता। तो प्राप्त कौन कर रहा है? डिविजनल ऑफिसर हैं आपके, और इनका पता क्या बताया जाए आपको? पोस्ट ऑफिस। तो क्या लिखेंगे आप? द डिविजनल ऑफिसर, और नीचे लिख देंगे पोस्ट ऑफिस। अब साथियों, मैं आगरा का निवासी हूँ, तो यहाँ मैंने अपने ज़िले का नाम मेंशन कर दिया है आगरा। तो सबसे पहले आपने लिखा सेंडरस एड्रेस, ठीक है। उसके बाद आपने डेट मेंशन करी। उसके बाद आपको लिखना है रिसीवर एड्रेस। तो यहाँ तक की कहानी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, और यह आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। अब सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर में ही आपको देखने को मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं, लिखा है टू ओपन अ न्यू ब्रांच ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो ये लिख देंगे आप टू ओपन अ न्यू ब्रांच ऑफ पोस्ट ऑफिस। इसे ब्लैक पेन से लिखने के बाद आपको अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद आप लिखेंगे सैल्यूटेशन, और इसमें आप लिखेंगे सर लिख सकते हैं केवल, या ऑब्लिक लगा के मैम, या रेस्पेक्टेड सर, या रेस्पेक्टेड मैम, जो भी आपको सूटेबल लगे। लेकिन डियर नहीं लिखेंगे, वो मिसप्रिंट हो गया है। उसके बाद यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे आप आई वॉन्ट, आई लिख लेना, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवार्ड्स द इनकन्वीनियंस, यानी कि मैं इस असुविधा के लिए आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवार्ड्स द इनकन्वीनियंस, यानी कि मैं इस असुविधा की तरफ आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूँ। दैट अकर्ड, यानी कि जो होती है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पोस्ट ऑफिस इन माई टाउन खीरागढ़, यानी कि जो मेरे कस्बे खीरागढ़ में पोस्ट ऑफिस की अनुपस्थिति के कारण होती है। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, यानी कि बहुत से लोग हैं, हु सेंड और रिसीव पोस्ट्स एंड लेटर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, यानी कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो नियमित बेसिस पर पोस्ट और लेटर्स को भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। फॉर विच, जिसके लिए दे हैव टू गो टू द सिटी, उन्हें शहर जाना होता है। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सर्विस इन माई लोकलिटी, यानी कि हमारे लोकलिटी में सेवा की कमी के कारण। अब सेवा की कमी क्या है? पोस्ट ऑफिस की। एंड दोज हु कैन नॉट गो टू द सिटी, और वे लोग जो शहर नहीं जा सकते हैं, दे कैन नॉट सेंड और रिसीव द पोस्ट्स एंड लेटर्स, वे पोस्ट या लेटर्स को ना तो भेज सकते हैं और ना ही प्राप्त कर सकते हैं। बहुत इजी वर्ड्स में लिखा है साथियों। उसके बाद सो, इसीलिए इट इज़ माई हुम्बल
रिक्वेस्ट टू यू, इसीलिए मेरी आपसे हुम्बल रिक्वेस्ट है टू ओपन अ न्यू ब्रांच ऑफ पोस्ट ऑफिस इन माई टाउन, कि आप हमारे कस्बे में पोस्ट ऑफिस की एक नई ब्रांच खोलें। इसीलिए मैं आपसे एक हुम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे कस्बे में एक नई पोस्ट ऑफिस खोलें। अब साथियों यहाँ माई की जगह पर अवर लिख लेना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। आई होप, मुझे उम्मीद है, यू विल कंसीडर दिस मैटर, कि आप इस लेटर लिखा है, ठीक है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, यू विल कंसीडर दिस लेटर, कि आप इस पत्र पर विचार करेंगे। मुझे उम्मीद है या मैं उम्मीद करता हूँ आप इस पत्र पर विचार करेंगे। आगे आप लिख देंगे थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, यानी कि इस मामले को ध्यान देने के लिए आपको धन्यवाद। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रेस्पॉन्स, और मैं आपके पॉजिटिव रेस्पॉन्स के लिए प्रतीक्षा करूँगा। उसके बाद आप लिख देंगे योर्स फेथफुली XYZ। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।